अपने जीवन को, अपने पितरों को कृतार्थ कर रहे हैं। भगवान यदि धन धान्य दें, संपन्नता दें, तो जीवन में एक बार शुभ कार्य जरूर करना चाहिए। और सबसे बड़ा पुण्य क्या है? आप एक विचार करिए कि मैं अपने पैसे से पुण्य करना चाहता हूं, तो सबसे बड़ा पुण्य क्या है? आप जो भागवत सुन रहे हैं, भागवत सुनना ही, सत्संग करना ही, अपने पितरों को भागवत सुनवाना ही इस धरती का सबसे बड़ा पुण्य है। इसलिए यह बड़ा पुण्य है। परीक्षित जी ने भागवत सुनी, सदगति हुई। धुंधकारी ने भागवत सुनी, सदगति हुई। आपके पुत्र धैर्य चौबे जी, शिवांगी चौबे जी, अपूर्व चौबे जी, गरिमा चौबे जी, भव्य, अक्षत, अद्वैत चौबे और समस्त चौबे परिवार कवर्धा कबीर नगर छत्तीसगढ़ से आप आए हैं। अभी 11 अप्रैल को, 11 तारीख को यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ बैठेंगे। आप भी अपने पितरों के लिए भागवत जी करा सकते हैं, पाठ बिठा सकते हैं। भागवत जी का पाठ कल्याण के लिए, अपने पितरों के लिए, पितृदोष की समाप्ति के लिए और हर अच्छे पुण्य के लिए। भागवत सुन लेना मतलब एक यज्ञ कर लेना। यज्ञ करने का जो पुण्य है, कई कई यज्ञों का पुण्य भागवत जी में समाया है। इसलिए भागवत जी को कहते हैं सप्ताह ज्ञान यज्ञ। क्या कहते हैं? कल हम लोगों ने सुना भगवान की कथा में कि भगवान विवाह करते हैं। रुक्मणी जी से भगवान का क्या हुआ? विवाह हुआ। पहला विवाह भगवान का रुक्मणी जी से हुआ। पहला विवाह भगवान का रुक्मणी जी से। पुत्र हुए प्रद्युम्न। कौन हुए पुत्र? प्रद्युम्न। आज कथा का कौन सा दिवस है? कौन सा है? 5वां, 7वां। भागवत 7 दिन की ही क्यों होती है? क्यों? 2 कारण हैं। क्योंकि परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का शाप था, तो 7 दिन में ही, चूंकि 7 दिन ही शेष थे और सप्ताह भी 7 दिन का होता है, सोमवार से लेके रविवार तक टोटल 7 दिन होते हैं। जिंदगी भी 7 दिनों की है। सोमवार को व्यक्ति पैदा होता है, मंगलवार को समाप्त हो जाता है। 7 में से ही किसी एक दिन आप आओगे और 7 में से ही किसी एक दिन आप जाओगे, तो जिंदगी भी 7 दिनों की है और जन्म भी सनातन में 7 मुख्य माने जाते हैं। तो 7 जन्म को सुधारने के लिए 7 दिनों की कथा सुनी जाती है। इसलिए भागवत जी 7 7 7 7 आने वाली, 7 पूर्वजों की और 7 माँ के पक्ष की 21 पीढ़ियों का उद्धार करते हैं। इसलिए 7 दिन। भगवान श्री कृष्ण के पहला विवाह हुआ रुक्मणी जी से। पुत्र हुए प्रद्युम्न। सम्रासुर को मार करके रति से विवाह किया। अच्छा, भगवान की एक कथा, विशेष कथा है। भगवान का विवाह तो हो गया रुक्मणी जी से, फिर दूसरा विवाह भगवान का जाम्बवती से हुआ। जाम्बवंत की बेटी
तीसरा सत्यभामा से चौथा, यमुना जी से पांचवा, मित्रविंदा से छठवा, सत्या से सातवा, भद्रा से आठवा, लक्ष्मणा से। और भौमासुर नाम के दैत्य को मार करके उसके बंधन में 16,100 कन्याएं थीं। तो भगवान ने उन सभी कन्याओं को मुक्त किया। कहा देवियों अपने अपने घर जाओ। उन कन्याओं ने कहा कि प्रभु अब हम कहाँ जाएं आपके सिवा। तब भगवान से कन्याओं ने अपील की, प्रार्थना की कि आप हमारे पति हो जाओ, अर्थात हमसे विवाह कर लो। तब भगवान ने उनके आग्रह पर विवाह किया और भगवान के टोटल विवाह हो गए 16,108। ये विवाह हैं भगवान के। ये कथा है द्वारिका की। ये कथा है द्वारिका की। अच्छा बताओ, कृष्ण कितने हैं? जोर से, जोर से। एक कृष्ण है द्वारिका में, जो 16,108 पत्नियों के पति हैं। बोलो हाँ। और एक कृष्ण और हैं जो गोपियों के पति हैं। जो किनके पति हैं? गोपियों के, जो राधा रानी के पति हैं। एक कृष्ण है जो रुक्मणी के पति हैं, और एक कृष्ण है जो राधा रानी के पति हैं। आप कहते हो कि जब कृष्ण का विवाह रुक्मणी जी से हुआ तो मंदिर में रुक्मणी कृष्ण होना चाहिए, मंदिरों में राधा कृष्ण क्यों है? क्योंकि आप एक कृष्ण के बारे में जानते हो, एक कृष्ण के बारे में आप जानते ही नहीं हो। कहो तो हम आपको बताएं, बताऊं कि नहीं? तो सुनो, आप एक ही कृष्ण के बारे में जानते हैं, जबकि एक ही भगवान श्रीमन नारायण ने एक ही समय पर अपने 2 अवतार धारण किए, और दोनों अवतार कृष्ण के ही हैं। ये कथा थोड़ी आपको नई लगेगी, नई मतलब न्यू, नयापन लगेगा, चूंकि पहली बार कुछ लोग सुन रहे होंगे। इसकी कथा भगवान के जन्म से आपको सुनानी पड़ेगी, जरा ध्यान से सुनिएगा। बताओ, देवकी वसुदेव जी के यहां कौन प्रकट हुए? भगवान। तो वसुदेव जी कृष्ण को लेकर कहां आए? जोर से। यशोदा मैया के पास। और यशोदा के पास अपने कृष्ण को रखा वसुदेव जी ने। अच्छा, यशोदा ने किसको जन्म दिया था? किसको? यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया था, और एक कन्या और एक पुत्र। यशोदा के 2 बच्चे हुए मैया यशोदा के, एक पुत्री और एक पुत्र, बेटा और बेटी। बेटी का नाम था योग माया, जिसे कंस ने पत्थर पर पटकना चाहा, वो कन्या हाथ से छूट कर गई। और वही कहा कन्या ने, कंस तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो प्रकट हो चुका है। वही कन्या विंध्याचल में विंध्यवासिनी मैया कहलाई। आज भी विंध्याचल में विंध्यवासिनी मैया विराजी हैं। तो ये यशोदा की कन्या है। अच्छा, यशोदा के पुत्र का भी जन्म हुआ। कौन जन्म लिया? यशोदा के एक बेटा भी है। जब वसुदेव जी कृष्ण को लेकर के गए, तो वसुदेव जी के कृष्ण और यशोदा के कृष्ण, मतलब भगवान एक ही समय पर 2 जगह प्रकट हुए, यशोदा के यहां और देवकी के यहां। और दोनों कृष्ण मिलकर एक हो गए। दोनों मिलकर, यशोदा वाले और देवकी वाले मिलकर दोनों एक हो गए, और 10.5 साल तक एक ही रहे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। परंतु
जब भगवान कृष्ण को लेने के लिए अक्रूर जी आए। कौन आया? कौन आया? और अक्रूर जी भगवान को मथुरा ले चले। तो जो भगवान कृष्ण वृंदावन से गोपियों को छोड़ करके गए मथुरा, वो कौन कृष्ण है? वो यशोदा नंदन है या देवकी पुत्र हैं? कौन है वो? तो देवकी के पुत्र जो थे वो चले गए मथुरा और कंस को मारा। देवकी के पुत्र ने, भगवान कृष्ण ने कंस को मारा। और जो यशोदा नंदन है वो वृंदावन के कन्हैया वृंदावन में ही रह गए। तो जो द्वारिका गए वो देवकी के पुत्र हैं, और जो वृंदावन में रह गए, जो बिहारी जी हैं, जो वृंदावन से कभी गोपियों को छोड़कर कहीं गए ही नहीं, वो यशोदा पुत्र हैं। इसलिए द्वारिकाधीश देवकी पुत्र हैं और बिहारी जी यशोदा पुत्र हैं। अब यहां एक चीज और समझने की है कि भगवान कृष्ण के दो अवतार हो गए। कृष्ण ही दो रूपों में। बोलो हां। अब आपको आश्चर्य तो नहीं लग रहा है? डबल रोल की मूवियां तो देखी होंगी। अब यहां एक और बात आपको बताऊं। राधा रानी से भगवान का पहले विवाह हुआ और भगवान का रुक्मणी जी से बाद में विवाह हुआ। तो रुक्मणी जी कौन है और राधा जी कौन है, ये आपको बताना है। राधा जी और रुक्मणी जी कौन है? मैया कौन है? तो आपको मैं बता दूं कि जब श्याम सुंदर छोटे कन्हैया हैं तब कन्हैया का विवाह राधा जी से हुआ, यहीं भांडीर वट में। अभी हम 84 कोस की परिक्रमा आपको लगवाएंगे, तब आप हमारे साथ चलना। अभी कार्तिक के माह में 27 अक्टूबर से 84 कोस की परिक्रमा में हम आपको भगवान की लीलाओं का एक एक स्थान बताएंगे। राधा जी से भगवान का जहां विवाह हुआ उस जगह का नाम है भांडीर वट। वहां पर भगवान का विवाह हुआ। और जब भगवान कृष्ण वृंदावन से गए तो राधा जी भी एक रूप में राधा बन के यहीं रहीं, और राधा जी ही कृष्ण गए तो राधा जी भी रुक्मणी बन करके कुंडनपुर में प्रकट हो गई। तो राधा क्या बन गई? रुक्मणी, और कृष्ण रुक्मणी का विवाह हुआ। तो रुक्मणी जी और राधा जी में कोई भी अंतर लोग मानते हैं। क्यों मानते हैं? अज्ञान के कारण। अज्ञान के कारण, चूंकि नॉलेज, शास्त्रों का अध्ययन किया नहीं, गुरुजनों से ठीक से सत्संग किया नहीं, तो वो क्लियर नहीं हुआ, डाउट, संदेह बना रहा। अच्छा, गोपियों ने एक लीला की। कौन सी लीला की? जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर वृंदावन गए तो गोपियां भगवान की याद में तड़पने लगी। क्योंकि कृष्ण तो साथ थे, पर समाज को बताना था ना कि भक्ति किसे कहते हैं। आज हम आपको छोटी सी बात समझाएंगे, भक्ति किसे कहते हैं। मैं ये बता, भक्ति किसे कहते हैं? किसे कहते हैं भक्ति? जब भगवान कृष्ण गोपियों को छोड़कर चले गए
और जब गोपियां भगवान से दूर हो गईं तो गोपियां भगवान के लिए क्या करती हैं? क्या करती हैं? रोती हैं, मछली की तरह तड़पती हैं। क्यों तड़पती हैं? गोपियां भगवान के लिए क्यों तड़पती हैं? गोपियां भगवान के लिए क्यों रोती हैं? जोर से, जोर से। क्यों? क्योंकि गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं। जहां प्रेम की अधिकता होती है वहीं आंसू होते हैं, वहीं तड़प होती है। और जहां तड़प नहीं है वहां प्रेम नहीं। बात समझ में आई कि नहीं? मैया चुप रहो मेरी मां। जहां तड़प होगी वहां क्या होगा? प्रेम होगा। गोपियां भगवान के लिए रो रही हैं, हे श्याम सुंदर कब आओगे, कब आओगे, इंतजार इंतजार। याद। अच्छा एक बात बताओ, आपको याद किसकी ज्यादा आती है? जो आपके पास में है वो ज्यादा याद आता है या जो आपसे दूर हो? बोलो जोर से। जो पास में है उसकी याद ज्यादा नहीं होती। गोपियां कृष्ण से दूर हैं तो याद करती हैं। मानो गोपियां हमें और आपको भी कहती हैं कि तुम भी गोपी बन जाओ और भगवान को, दूर है भगवान तो याद करो। जब आपका बेटा आपसे दूर होता है तो आप उसे ज्यादा याद करते हैं। पास होता है तो इतनी याद, पास है तो याद क्यों आएगी? उत्तर दो। जो पास होगा उसकी याद क्यों आएगी? याद हमेशा दूर वाले की आती है। इसलिए वृंदावन में भगवान कृष्ण को, बिहारी जी को, गौरी गोपाल भगवान को, आप दुनिया के किसी भी कोने में रहो और बस भगवान को, बिहारी जी को याद करते रहो। जगन्नाथ जी को, भगवान श्रीमन नारायण को याद करते रहो। और याद होने के लिए भगवान का दूर होना जरूरी है। गोपियां यही समझाना चाहती हैं कि दुनिया वालों, जो पास है उसकी याद क्यों होगी? इसलिए आप भी भोजन बनाया करो पर याद भगवान को किया करो। चूंकि दूर है ना तो याद, भोजन बनाओ, याद में भगवान की रोते रहो। हे प्रभु कब मिलोगे, कब दर्शन दोगे? अच्छा ये बताओ, आप जब वृंदावन आने वाले थे तो वृंदावन की याद आती थी ना कि अरे अब जाना है वृंदावन, अब दर्शन करना है ना? वृंदावन जब नहीं आए, अपने घर पर थे, आने के 10 दिन पहले से याद और बढ़ने लगी ना। अब जाएंगे, अब मिलेंगे, अब ये दर्शन करेंगे। और जैसे ही वृंदावन आए तो वो वाला जो तड़प थी, वो वाला जो इंतजार था, वो समाप्त हो गया। बोलो हाँ, मिल गया ना? मिल गए सो माटी, नहीं मिला तो सोना। आपकी मन की स्थिति ऐसी है कि आपको जो वस्तु मिल जाती है आप उसे माटी समझते हैं, और जो नहीं मिलती उसे आप सोना समझते हैं। कहते ना, दूर के ढोल सुहावने, दूर के ढोल। भगवान की याद। अच्छा वृंदावन आए हो, यहां का दर्शन अपने भीतर संजो करके रखना। आज का दर्शन कल के लिए याद बन जाएगा।
आज का हमारा और आपका मिलन कल के लिए याद बन जाएगा, क्योंकि आप 2 दिन 4 दिन बाद जाओगे तो यहाँ की यादें समेट कर ले जाओगे। फिर घर पर बैठकर यहीं बिताए हुए पलों को आप याद करेंगे। सच बताएं तो व्यक्ति के पास यादें ही रहती हैं ज्यादा। सही है कि गलत है? हम कहते हैं कि उन यादों में जगत की याद ना हो, हर पल जगन्नाथ की याद हो। भगवान की यादों को सम्मिलित कर लीजिए अपनी यादों में। कुछ तो याद आता है आपको, कुछ तो दिमाग में चलता रहता है, तो क्यों ना वृंदावन चलता रहे, क्यों ना बिहारी जी चलते रहे, क्यों ना भगवान की कथा चलती रहे, क्यों ना भक्तों की लीला, भगवान की लीला चलती रहे। दिमाग में कचरा ना चलाना, पड़ोस दुनिया की बातें, उसने कहा, ये कहा, वो कहा, ये सब ना चलाकर हर समय याद किसकी रहनी चाहिए? गोपियां भगवान के लिए तड़प रही हैं, और केवल गोपियां तड़प रही हैं ऐसा नहीं। कौन तड़प रहा है? भगवान भी तड़प रहे। अच्छा बताओ, भक्त रोते हैं तो भगवान रोते हैं कि नहीं? बोलो मेरी मां। जितना याद भक्त करते हैं उससे कई गुना ज्यादा याद भगवान अपने भक्त को करते हैं। भगवान ज्यादा याद करते हैं। अच्छा ये बताओ, बच्चा मां को ज्यादा याद करता है कि मां बच्चे को ज्यादा याद करती है? हैं? बच्चा मां को कम याद करता है, जब उसे जरूरत पड़ती है। भूख लगेगी तो मां, बाकी टाइम खेलता रहेगा। पर जब बच्चा खेलेगा उस समय वो अपनी मां को याद नहीं रखेगा, पर मां उस समय भी बच्चे को याद रखती है। इसलिए पुत्र मां को कम याद करता है, मां ज्यादा याद करती है। ऐसे भक्त कम याद करता है भगवान को, भगवान ज्यादा याद करते हैं, क्योंकि भगवान माता पिता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। गोपियां जब रोई तो भगवान भी रोए, और जब भगवान रोए तो उद्धव जी ने कहा, क्यों रो रहे हो? तब भगवान ने कहा, उद्धव उद्धव वृंदावन जइयो, मैया से यो जाय कहियो, याद करत तेरो सांवरो। मैया, उद्धव जी वृंदावन जाओ, वहां हमारी मैया मिलेंगी, तो कहना